कह रहा ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ ए cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of remaining soil. तो ये क्वेश्चन भी सेम फोर्थ क्वेश्चन के जैसा ही है। कह रहा है कि ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ ए cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere, तो डायमीटर एल ऑफ इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। इसका मतलब आपको दिया गया है दैट इज एज ऑफ क्यूब। एज ऑफ क्यूब आपका आ जाएगा एल, ये हमारा आ गया एल सेंटीमीटर। और ये एज ऑफ क्यूब क्या है? डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर है। तो आप इससे निकाल सकते हो रेडियस। तो आपको क्या मिलेगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अगर आप इससे निकालेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ डायमीटर, तो ये मिलेगा L/2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है क्या? सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग स्टोन। तो आप निकाल सकते हो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? तो जैसे आपने पहले देखा था, पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू एल स्क्वायर, प्लस में आपका आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस में क्या जाएगा? यानी आप लिख लो 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा? बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर। तो अगेन इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू एल स्क्वायर, प्लस में हमारा क्या जाएगा? दिस इज पाई आर स्क्वायर। अब आप जानते हो कि ये हमारे पास है 6 एल स्क्वायर, पाई को आपने पाई लिखा, आर लिख सकते हो L/2, ये आ जाएगा आपका एल स्क्वायर अपॉन में 4। अगर आप इसमें से एल स्क्वायर कॉमन ले लेते तो क्या मिलेगा? एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले, तो एल स्क्वायर अपॉन आपने 4 अगर कॉमन ले तो 4 सिक्का क्या होता है? 24। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, और प्लस में हमारा क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर बाई 4 लेंगे, इसमें आ जाएगा आपका पाई। तो ये हमारा क्या आ गया? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आप इसको लिख सकते हो सेंटीमीटर में हमें दिया गया था, cut out from the cubical block circle diameter L of the this। अगर ये सेंटीमीटर में अगर हम L को लेते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर हमने लिखा तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। अगर आप यूनिट नहीं डालते हो तो सिंपल आ गया यूनिट स्क्वायर। एल स्क्वायर बाई 4 इंटू 24 प्लस 5 आपका राइट आंसर आ गया। आप चेक कर सकते हो, अगर आप इसको खोलोगे 4 6 24, 6 एल स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका जाएगा पाई एल स्क्वायर बाई 4, पाई एल स्क्वायर बाई 4। दिस इज फिफ्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर stuck to the each end, length of entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter, then find the surface। तो सबसे पहले देखो कि ये जो हेमिस्फीयर लगा हुआ है इसका डायमीटर क्या है? 5 मिलीमीटर, और इसका डायमीटर 5 मिलीमीटर है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर निकालो। तो सबसे पहले आप निकालोगे रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपका आ जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या होगा? 5 दे रखा है, 5 मिलीमीटर हमें दिया गया है डायमीटर। कह रहा है शेप ऑफ डायमीटर 2 इज सर्कल टू रीच लेंथ ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, है ना। कैप्सूल का डायमीटर क्या दिया हुआ है? 5 मिलीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका 5/2 मिलीमीटर, राइट। अब आप देखोगे कि ये हमारा क्या है? सिलेंड्रिकल पार्ट है। सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल, अगर आप निकालोगे इसमें हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमारा क्या होगा? ये टोटल 14 है। तो 5/2 यहाँ लेस करेंगे, 5/2 ये लेस करेंगे, तो 5/2 क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा।
ये आ जाएगा आपका 14 माइनस का आ जाएगा 5, डेट इज ये आपका आ जाएगा कितना, डेट इज 9 मिलीमीटर। ये आ जाएगा 9 मिलीमीटर। अब कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया, तो आप लिख दोगे रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, यानी जो आपसे पूछा गया रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस में क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो ये है और एक ये 2 में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका 2 पाई आर एच प्लस में आ जाएगा 4 पाई आर एस। अब आप कॉमन ले सकते हो इसमें 2 पाई आर, अगर आप इससे कॉमन लेते हैं 2 पाई आर तो ये आ जाएगा आपका एच, और यहाँ पे आपने 2 पाई आर ले लिया, तो क्या मिलेगा 2 आर, तो एच प्लस में क्या आ जाएगा 2 आर। अब आप देखोगे 2 × पाई हमारे पास है 22/7, और रेडियस आपने देखा कि इसका रेडियस क्या है 5/2, तो रेडियस आपने लिख दिया 5/2 इंटू में क्या आ जाएगा एच, तो एच कितना है, एच ऑफ सिलेंडर आपका 9, यहाँ आ जाएगा 9, फिर प्लस में क्या आ जाएगा 2 में हमारा आ जाएगा 5/2, इससे 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखोगे कि ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो अब डायरेक्ट पाई की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, तो पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14, तो अब पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो ताकि मल्टीप्लाई ना करना पड़े, तो 3.14 पाई क्या होता है 3.14, और इंटू में आपका आ जाएगा पाई, और इंटू 5, और इंटू में आ जाएगा 9 + 5 14। अब आप जानते हो कि 3.14 को आप ऐसे ही छोड़ दो, 14 5 जा क्या आता है 7, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 7 4 जा 28, कैरी आ जाएगा आपका 2, और 7 1 जा 7, 2 क्या आ जाएगा 9, और 7 3 जा क्या आ जाएगा 20, 7 4 जा 28, कैरी आ जाएगा 2, 7 1 जा 7, 2 9 20, और एक जीरो लगा, तो 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, यानी आपका आंसर आ गया 219.80 क्या आ जाएगा मिलीमीटर का स्क्वायर। दिस इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप if the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. To find the area of canvas used for making the tent, and also find the cost of canvas of tent and window. That means सबसे पहले आप देखो कि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, एक सिलेंडर दिया गया है और उसके ऊपर में एक कोनिकल जो है आपका लगा हुआ है टॉप, कोनिकल टॉप। तो कोनिकल टॉप का क्या दे रखा है, कह रहा है इसमें कि दैट इज हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल। तो पहले सिलेंड्रिकल पार्ट का आप लिखोगे कि रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या आ जाएगा, तो हाइट एंड डायमीटर पार्ट्स आर 2.1, तो हाइट आ गया ये 4 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस क्या आ जाएगा 4/2, दैट इज 2, तो 2 मीटर इसका क्या आ गया रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब जो सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस होगा वही किसका रेडियस है, कोनिकल पार्ट का, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट भी क्या है 2 मीटर, राइट। इसके बाद आप देखोगे और क्या दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आपको दे रखा है 2.1, राइट। और क्या गिवन है स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, टॉप का स्लांट हाइट दे रखा है,
यानी एल दे रहे हैं। एल की वैल्यू क्या है 2.8 मीटर। तो हमें रेडियस ऑफ कोनिकल मालूम है, हाइट स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल मालूम है, और हाइट ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट और रेडियस मालूम। हमसे पूछा क्या गया, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो एरिया ऑफ कैनवस अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आप लिखोगे डेट इज एरिया ऑफ कैनवस यूज। अगर हम यहाँ पे निकालें एरिया ऑफ कैनवस यूज, एरिया ऑफ कैनवस यूज क्या हो जाएगा, तो डेट इज कर्व सरफेस एरिया। ये हमारा निकलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस में आपका आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल। तो अब आप देखो कर्व सरफेस एरिया कोनिकल पार्ट का क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या फॉर्मूला आपका 2 पाई आर। आप जानते हैं कि दोनों का रेडियस तो सेम है, तो पाई आर आप कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका एल, और पाई आर ले लेंगे जिसमें क्या मिलेगा आपका 2h। और वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, पाई आपके पास है 22/7, और रेडियस कितना दिया हुआ, रेडियस आपने निकाला था 2, तो रेडियस आपके पास 2 है। और स्लांट हाइट कितना है, स्लांट हाइट आपके पास था 2.8। चलो चेक कर लेते हैं स्लांट हाइट कितना था। तो स्लांट हाइट आपको दे रखा है 2.8, तो स्लांट हाइट हमारे पास है 2.8, हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे स्लांट हाइट की जो वैल्यू पाई आर तो हमने पुट कर दिया है, अब स्लांट हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे 2.8 प्लस में हमारे पास है 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपको गिवन क्या था 2.1, तो 2.1 था, एक क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है 2.1, तो देख सकते हैं ये हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2.1, राइट। अब ये क्या होगा, तो पाई ये आपके पास आ जाएगा 44/7 इंटू में हमारे पास क्या है, ये 2.8, ये 2.8 रहेगा प्लस में 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये आ जाएगा आपका 4 पॉइंट। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 44/7 इंटू ये आ जाएगा 8 2 10 4 2 6 7.0। 7 से 7 आप काट सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा क्या 44 क्या आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, राइट। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया 44 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा था, ये सारे मीटर में थे। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ टेंट रेट ऑफ कितना पर मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना कॉस्ट ऑफ कैनवस, तो सिंपली क्या करेंगे, रेट दिया गया है 500 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैनवस। तो हमें अगर कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा 500, जो दे रखा आपको 500, ये आ जाएगा 500 इंटू में आ जाएगा आपका 40, ये आ जाएगा 5 4 जा 20, कैरी आ जाएगा 2, 5 4 जा 20, और 2 जोड़ देंगे 22, और 2 जीरो आप यहाँ करा, तो ये आ गया इतना रुपीज आपका राइट आंसर, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 8 कह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is followed up. So find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter. तो हमें कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर दिया गया है, और सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट दे रखा है कितना 2.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर दे रखा आपको 1.4 सेंटीमीटर। कह रहा है किसी कॉनिकल कैविटी जो है उसको निकाला जाता है सेम हाइट और सेम डायमीटर, फॉलोड आउट किया जाता है।
तो फाइंड कीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड के लिए क्या होगा, तो आपको निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में आपका आ जाएगा बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेन, तो टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट यानी कोन, प्लस में आ जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी सिलेंडर, और प्लस में आ जाएगा आपका बेस एरिया। अब आप देखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारा होता है पाई आर एल, लेकिन आप पाई आर एल तो पाई तो आपका पाई है 22/7, और कोनिकल पार्ट का भी रेडियस अगर आप देखें तो रेडियस को डायमीटर दे रखा 1.4, इसका हाफ करेंगे 0.7, तो ये आ जाएगा हमारा 0.7 पाई आर। और एल की वैल्यू दे नहीं रखा, तो एल का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के रूप। तो आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूप निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.7 स्क्वायर प्लस एच आपको दे रखा है कितना 2.4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2.4 स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू में आ जाएगा 22/7 इंटू आर आपका सेम है 0.7, और एच दे रखा है आपको कितना 2.4, और प्लस में हमें क्या है बेस एरिया, बेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू में 0.7 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, राइट। अब आप देखोगे इस दोनों के अंदर सब में पाई बाई ये तो कॉमन है, तो पाई आर आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये अगर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा आपका 22/7 इंटू में 0.7 आपने कॉमन। अब इसको सॉल्व करोगे 0.7 का स्क्वायर क्या होता है 0.49, और इसको करोगे 24 है तो 5.76 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5.7, 9 6 15 7 11 12 6.2 6.25 अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 625 का 25 आता है, 25/10 यानी 2.5, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ 2.5 प्लस यहाँ 2.22/7 यानी 22/7 इंटू 0.7 अपने कॉमन ले, तो 2 इंटू 2.4, ये आ जाएगा 2 4 या 8 2 2 4.8, यहाँ भी आपने पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या जाएगा 0.7। अब आप देखोगे इस पॉइंट को हम हटा दें तो यहाँ क्या जाएगा 10, तो ये 7 से 7 आप काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 22/10, और इसको ऐड करेंगे तो 8 7 15 15 और 5 आ जाएगा 20, कैरी आ जाएगा 2, तो 4 2 6 और 2 4 में आप कैरी दो दो जोड़ दोगे तो 6 2 8, ये आ जाएगा आपका 8, तो ये आ जाएगा हमारा 8 2 जा 16, 8 2 16 एक 17 अपॉन में 10, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 17.6, और ये क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder shown in the figure. If the height of cylinder is 10 centimeter and the base is of radius 3.5 centimeter, to find the total surface area of cylinder.
ऑफ आर्टिकल। तो यहाँ भी सेम है, अगर आप निकालोगे कि डेट इज टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगा? तो आप देखोगे क्वेश्चन कह रहा है कि मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर, ये कि दो हेमिस्फीयर है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, यानी 2 × 2 में आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, और दूसरा क्या है, तो ये हमारा आ जाएगा प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो 2 × 2 में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस होता है 2πr², और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप जानते हैं 2πrh। तो यहाँ भी आप देखोगे तो कॉमन लेंगे तो 2πr आप कॉमन ले सकते हो, तो 2πr कॉमन लेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 2 प्लस में क्या आ जाएगा h। अब आप वैल्यू पुट करो, 2 × 2 में पाई आ जाएगा आपका 22/7, और रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है कि बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, तो रेडियस हमें दिया गया है 3.5 × में आप देखोगे ये आ जाएगा 2 × में 3.5, और प्लस प्लस में क्या आ जाएगा एच, एच आपको क्या दिया गया है, तो कह रहा हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, तो ये हमें दिया गया है 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट को आप हटाओगे तो 10 आ जाएगा, तो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपको मिल जाएगा 20, और मल्टीप्लाई में ये क्या आएगा 3.5 × 2 आ जाएगा 7 + 10 17, ये आ जाएगा 70, मल्टीप्लाई करोगे 17 2 जा होता है 34, कैरी हो जाएगा 3, 17 2 जा 34, और 3 आ जाएगा आपका 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर कैरेक्टर।